गाइस, आज मैं पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने चली हूँ। पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमें आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जल्दी से देख लीजिए, नहीं तो आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा। पार्ट 2 की शुरुआत पार्ट 1 के आखिरी सीन से होती है, जहाँ पे गुए सिटोमो के पास जाता है और कहता है सिटोमो। फिर सिटोमो अपने बड़ी बड़ी आंखों से गुए की तरफ देखती है और कहती है हाँ बोलो। फिर गुए कहता है तुम्हारे राइट डोर में मेरा चाबी रखा हुआ है। फिर सिटोमो चाबी निकाल के देती है और फिर गुए चाबी लेके चला जाता है। उसे जाते हुए सिटोमो देखती रहती है और अपना मुंह बनाती रहती है। जब गुए लैब में जा रहा होता है, वहाँ पे सर बैठे हुए होते हैं। जब गुए लैब में एंटर होता है तब सर खड़े होकर उससे पूछते हैं गुए तुमने एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया। फिर गुए कहता है मैं कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया, मैं एडमिट लाना भूल गया था। फिर सर कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो गुए, तुम्हें पता भी है प्रोफेसर जियांग का क्लास अटेंड करने के लिए कितने स्टूडेंट कितने सालों इंतजार करते हैं। फिर सर उसे समझाने लग जाते हैं। सर कहते हैं तुम्हें कुछ भी करके प्रोफेसर जियांग का क्लास अटेंड कर लेना चाहिए। फिर गुए कहता है आप चाहते हैं मैं सिफारिश करूं, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इससे स्टूडेंट के ऊपर गलत असर पड़ेगा। फिर सर कहते हैं कभी कभी हमें वो काम भी करना पड़ता है जो काम हमें नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर सर उसे बार बार समझाने लग जाते हैं। फिर गुए खड़े होकर कहता है सर ये लैब रिपोर्ट सबमिट करना बहुत ज़रूरी है, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर सर जाने लगते हैं। फिर वो मुड़ के कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें सारा खर्चा दे दूँ तो। फिर गुए सर को घूरने लग जाता है। फिर सर कहते हैं मैं मजाक कर रहा था। फिर सर चले जाते हैं और गुए अपना लैब का काम करने लग जाता है। फिर हमें सिटोमो को दिखाया जाता है, वो अपना क्लास खत्म करके कैंटीन में जा रही होती है। फिर उसे उसके दोस्तों का मैसेज आता है, जहाँ पे लिखा होता है कि कुछ बाजार से सामान लाने के लिए। जब वो कैंटीन में जा रही होती है, फिर फुपे का कॉल आता है। फुपे कहता है सिटोमो क्या तुम फ्री हो, लेकिन हमारी सिटोमो उससे नाराज होती है क्योंकि वो इंटरव्यू में उसको अकेला छोड़ के चला गया था, इसलिए वो उससे ज़्यादा ढंग से बात नहीं करती है। सिटोमो कहती है तुम कहाँ हो। फुपे कहता है मैं यही हूँ। सिटोमो कहती है कहाँ हो तुम, मुझे तो नहीं दिख रहे। फिर अचानक से फुपे सिटोमो के सामने आ जाता है और सिटोमो घबरा जाती है और कहती है सच में बदमाश हो तुम। फिर फुपे सिटोमो को मनाने लग जाता है। फिर फुपे सिटोमो को लंच करने के लिए मनाता है। फिर वो दोनों लंच करने के लिए जाते हैं रेस्टोरेंट में। वहाँ पे फुपे बार बार सिटोमो को मना रहा होता है। वो कहता है आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा सिटोमो, तुम प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, ऐसा मत करो, मत गुस्सा हो मुझसे। सिटोमो कहती है तुम बार बार ऐसा ही करते हो, तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। फिर फुपे कहता है मैं स्कूल में तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता, लेकिन अब ज़रूर रख सकता हूँ, तुम प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, मैं आइंदा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फिर सिटोमो स्माइल करने लग जाती है। वो अपने मोबाइल पे चेक करती है, वहाँ पे उसे एक जॉब इंटरव्यू का मैसेज आया हुआ होता है। वो मैसेज को अच्छे से पढ़ने लग जाती है। फिर फुपे उसे पूछता है सिटोमो क्या हुआ, तुम क्या पढ़ रही हो। फिर सिटोमो कहती है मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। फिर सिटोमो कहती है मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, लेकिन मुझे ये जगह के बारे में कोई आइडिया नहीं है। फिर फुपे कहता है मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। फिर सिटोमो कहती है तुम लेके जाओगे, ना बाबा ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी इंटरव्यू के लिए, तुम मुझे फिर से छोड़ के चले जाओगे अकेला। फिर गुए कहता है ऐसा नहीं होगा सिटोमो, इस बार मैं तुम्हें साथ ही जाऊंगा, मुझे माफ कर दो, मैंने बोला ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस बार तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, प्लीज सिटोमो मान भी जाओ, ऐसा मत करो, सिटोमो मान भी जाओ। फिर सिटोमो कहती है ठीक है, लेकिन इस बार जरूर टाइम से आ जाना। फिर फुपे स्माइल करने लग जाता है। फिर हमें गुए को दिखाया जाता है, वो अपना मोबाइल ठीक करने के लिए एक मोबाइल शॉप में गया हुआ होता है। वहाँ पे सिटोमो भी आती है, दोनों ही अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए आए हुए होते हैं।
दोनों एक दूसरे को देख कर हाय कहते हैं। फिर वो मोबाइल ठीक करने वाली लड़की कहती है, आप लोगों का मोबाइल ठीक तो हो जाएगा लेकिन खर्चा नए मोबाइल जितना ही पड़ेगा। फिर गुए कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे स्क्रीन दे दीजिए, मैं खुद ठीक कर लूँगा। गुए को मोबाइल ठीक करते हुए सितोमो और वो लड़की हैंड से देखने लग जाते हैं। जब गुए मोबाइल ठीक कर रहा होता है तो सितोमो पूरी इम्प्रेस होकर उसे देख रही होती है। फिर गुए प्रोफेशनल की तरह अपना मोबाइल का स्क्रीन चेंज कर लेता है। इसे देखकर वो लड़की और सितोमो दोनों ही इम्प्रेस हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गुए सितोमो से उसका मोबाइल मांगता है। वो कहता है, सितोमो तुम्हारा मोबाइल दो। सितोमो कहती है, मैं क्यों दूं? गुए फिर सितोमो से कहता है, तुमने देखा ना कैसे मैंने अपना फ़ोन ठीक कर दिया। सितोमो कहती है, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर गुए कहता है, तुम अपना फ़ोन मुझे दे दो, मैं ठीक कर दूंगा। फिर सितोमो कहती है, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा फ़ोन ये लोग ठीक कर देंगे। फिर सितोमो कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना फ़ोन इन लोगों से ठीक करवा लूँगी। ऐसे ही उन दोनों की आर्ग्यूमेंट चल ही रही होती है कि बीच में वो लड़की कहती है, एक काम कीजिए, आप मेरा फ़ोन ठीक कर दीजिए। तभी गुए पूछता है, तुम्हारे मोबाइल का भी स्क्रीन खराब हो गया है क्या? तभी वो लड़की कहती है, नहीं। फिर गुए उस लड़की को इग्नोर करते हुए सितोमो को कहता है, असल में मुझे तुम्हारे मोबाइल का स्क्रीन चेंज करना है, मुझे दूसरे मॉडल के मोबाइल को चेंज करके देखना है। तभी सितोमो कहती है, तो फिर तुम यहाँ पे जॉब कर लो। फिर गुए सितोमो को कहता है, प्लीज़ तुम अपना फ़ोन मुझे दो। फिर सितोमो को ना चाहते हुए भी अपना फ़ोन देना पड़ता है। जब गुए सितोमो के मोबाइल को रिपेयर कर रहा होता है तब सितोमो बहुत टेंशन में होती है और वो बार बार ऐसा मत करो वैसा मत करो कह रही होती है। फिर गुए अच्छे से उसके मोबाइल को रिपेयर करके सितोमो को दे देता है और हमारी सितोमो बहुत खुश हो जाती है। दोनों स्क्रीन का पेमेंट गुए ही कर देता है। जब गुए पेमेंट करके जा रहा होता है तब वो लड़की उसका नंबर मांगती है। वो कहती है, सीनियर गुए, क्या आप मुझे आपका नंबर दे सकते हैं? मैं बस नई मैकेनिकल इंजीनियर बनी हूँ, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर हैं। जब वो लड़की गुए का नंबर मांगती है तब सितोमो का मुंह देखने वाला होता है। फिर गुए कहता है, मैं नहीं दे सकता। ऐसा कह के वो चला जाता है। उसे जाते हुए सितोमो हैरानी से देखने लग जाती है। अगले सीन में हमें इंटरव्यू का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सितोमो रेडी होके बस स्टेशन पे फूफे का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन हमेशा की तरह फूफे आज भी नहीं आता है। फिर सितोमो फूफे को कॉल करती है और हमें फूफे को दिखाया जाता है। वो भूल ही जाता है कि आज सितोमो का इंटरव्यू भी है। उसके लिए इंतज़ार करते करते सितोमो अपनी इंटरव्यू के लिए लेट हो जाती है, इसलिए वो फूफे को मैसेज करके कहती है कि मैं जा रही हूँ, ये आखिरी बस है, मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया है एड्रेस, तुम आ जाना। फिर वो बस पे चढ़ जाती है। वो जाते हुए भी मैसेज को ही देख रही होती है कि कहीं फूफे ने कोई रिप्लाई तो नहीं किया, लेकिन फूफे कोई भी रिप्लाई नहीं करता है और वो उदास हो जाती है। फिर वो बस से उतर जाती है। जब वो बस से उतर के एड्रेस पे जा रही होती है तब वो बहुत नर्वस होती है क्योंकि उसे इस रास्ते के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। तभी अचानक से एक बाइक उसके सामने से जाता है। सितोमो घबरा जाती है और फिर एक लड़का आता है। फिर वो लड़का आता है और सितोमो के हाथ से उसके बैग को छीनने की कोशिश करता है। इसी खींचतानी में सितोमो गिर जाती है और उसे चोट आ जाती है और चोर उसके बैग को चुरा के लेके चला जाता है और सितोमो मेरा बैग करके रह जाती है। फिर सितोमो कॉल करती है और कहती है, सर मैं आज इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी क्योंकि आते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया, क्या मैं बाद में दे सकती हूँ इंटरव्यू? फिर सर कहते हैं, ठीक है तुम बाद में इंटरव्यू दे देना। हमें दिखाया जाता है सितोमो को बहुत बुरी तरीके से चोट आई हुई होती है। फिर सितोमो फूफे को कॉल करती है। थोड़ी देर बाद कॉल गुए उठाता है। सितोमो कहती है, फूफे। फिर गुए कहता है, मैं गुए हूँ, यहाँ पे फूफे नहीं है।
फिर सितोमो कहती है, क्या तुम एक मैसेज फूफे को पहुंचा सकते हो? वो कहती है, मैं पुराने स्कूल के बस स्टेशन में बैठी हूँ, मेरा पर्स चोरी हो गया है और कभी भी बैटरी डेड हो सकता है, तो उसे प्लीज़ आने के लिए कह देना। और उसे कहना। ये कहकर ही सितोमो के मोबाइल का बैटरी डेड हो जाता है। इसके बाद सितोमो रोने लग जाती है। वो के से पूछता है, फूफे कहाँ है? के कहता है, मुझे नहीं पता। फिर थोड़ी देर बाद के कहता है, तुम्हें पता है ना, हमें कैंटीन में मिलना है। फिर गुए कहता है, मैं अभी नहीं आ सकता। ये कहकर गुए फ़ोन काट देता है और वो चला जाता है। फिर सीन हमें सितोमो को दिखाया जाता है। वो बहुत उदास होकर बैठी हुई होती है। वहाँ पे गुए आता है। गुए को देखकर सितोमो कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर गुए कहता है, क्या नहीं आना चाहिए था क्या? फिर सितोमो उसे पूछती है, फूफे कहाँ है? फिर वो कहता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये सुनकर सितोमो उदास हो जाती है और फिर गुए सितोमो के चोट की तरफ देखता है और कहता है, चलो यहाँ से, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। यहाँ पे कोई भी टैक्सी आना नहीं चाहती। और फिर गुए सितोमो की मदद करता है उठने में और वो दोनों टैक्सी में बैठ के चले जाते हैं। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।